तभी देखिए हमारे पास ये सवाल है। सवाल क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसे हमने 300 केल्विन पे करवाया और उसके बाद हमने उस रिएक्शन को 280 केल्विन पे करवाया। हमें मालूम ये करना है कि इन दोनों से जो हमें K1 K2 रेट कांस्टेंट मिले हैं उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है ना, जहन में रखिएगा कि रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आम तौर पे अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है ना, राइज करते हैं, तो हमारे पास जो रेट फाइनल है वो 2 टाइम्स द रेट इनिशियल हो जाता है। ठीक है ना, 10 यूनिट टेम्परेचर राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो डबल हो जाता है। मान लो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। असल में रेट कांस्टेंट ही डबल होता है। ठीक है ना, इनिशियल से डबल हो जाता है रेट फाइनल। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 300 केल्विन से 280 केल्विन है। ठीक है ना, 300 केल्विन से 280 केल्विन है। मान ले 300 केल्विन के ऊपर कितना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1K है। ठीक है, तो 290 पे कितनी होनी चाहिए, हमने 10 यूनिट कम किया। अगर 10 यूनिट बढ़ाएं तो डबल होता है, 10 यूनिट बढ़ाएं तो कम होता है। हमने क्या किया है यहाँ से, 10 यूनिट टेम्परेचर माइनस 10 केल्विन किया है, तो ये डबल नहीं होगा, ये क्या होगा, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2K1। ठीक है, लेकिन हमने इसको 290 पे भी नहीं, हम तो 280 केल्विन पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला फिर यहाँ से नीचे लेके जाते हैं, और वो कितना है -10 केल्विन और किया, तो फिर अब इसे क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय 2 फर्दर करना चाहिए। अब इसे फर्दर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4K1, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा 0.25। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास दरअसल इसका रिलेशनशिप है। अच्छा, इसको जरा एक चाहें तो इसको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जब रेट कांस्टेंट की बात की जाए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से ऊपर के ऊपर ना, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बनता है ना, ये रिलेशनशिप बनता है। तो हम इसको इतना भी कह सकते हैं कि हमारे पास रेट फाइनल जो है, ठीक है ना, वो रेट इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाय 10 है ना, डिवाइड बाय 10। अब ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेट फाइनल मालूम करने के लिए, कब, जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दरअसल इसका बेसिक आइडिया। थैंक यू।